दोस्तों JKPSI जीके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, अगर आप इसके मैंने MCQ PYQ लाए हैं न्यू स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है भाई, 200 प्लस हैं। ठीक है, हमारी ऐप पे जाके, हमारी ऐप का नाम है, देख सकते हो यहाँ पे, अभी बता देते भाई, वहाँ पे मैंने फैल्कन विद अजय जो JKPSI की जीके है उसके मैंने न्यू पैटर्न बेस्ड 3000 PYQ डाले हुए हैं। मतलब हर एक टॉपिक से, हर एक टॉपिक, मतलब वो अगर पढ़ोगे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत। वो आप जा सकते हो इस ऐप में जाना, जहाँ पे ऊपर JKSSB कोर्सेज़ लिखा होगा, उस पर सर्च मारना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारा टॉपिक है साइंस का, आप लोगों को पता भी होगा। JKPSI में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के रिगार्डिंग मतलब ये सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन शुरू करेंगे, मॉडरेट ऊपर तक जाएंगे, मतलब इसमें कवर हो जाएगा। एन इकोसिस्टम इंक्लूड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज इट? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, नॉन लिविंग भी रहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ये बात सही है। इंटरेक्शन होती है बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या इकोसिस्टम में होता है। 100% क्वेश्चन पार्ट 2 आंसर होगा बी। यहाँ पे देख सकते हो, इकोसिस्टम इंक्लूड बोथ बायोटिक लिविंग एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्टिंग ईच अदर। समझ गए मेरी बात? ऐसे क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग से शुरू हुआ, आपको कोई भी एक चीज़ नहीं छूटेगी। फिर ये ऊपर आपको मीनिंग पता चला कि इकोसिस्टम पे क्वेश्चन पूछा था मैंने, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अब आ गया इकोसिस्टम एबायोटिक पे, फिर बायोटिक पे, ऐसे करके आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मुझे बताओ यहाँ पे। सनलाइट, टेम्परेचर, बैक्टीरिया एंड साइल। आपको क्या लगता है? सनलाइट होता है ना, एबायोटिक 100% सनलाइट होता है। टेम्परेचर होता है 100% होता है। बैक्टीरिया होता है, नहीं भाई ये एबायोटिक नहीं है, बायोटिक है। साइल भी हो गया एबायोटिक। ठीक है, बैक्टीरिया जो भी लिविंग थिंग है वो होता है बायोटिक, और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग है। अब सनलाइट तो लिविंग नहीं ना है मेरे भाई, ये नॉन है। टेम्परेचर भी नॉन है और सॉइल भी नॉन है। बैक्टीरिया तो पता है आपको लिविंग है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा तीसरा, जिसमें ना हो 1 to 4 पहला। ये देख सकते हैं, बैक्टीरिया और बायोटिक डिकम्पोजर्स, नॉट एबायोटिक। समझ गए मेरी बात? बायोटिक होता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, आपको यहाँ डिकम्पोजर का वर्ड भी समझ आ गया कि डिकम्पोजर किनको कहते हैं, क्योंकि ये वाला JKPSI में ये से पूछ सकते हैं, हु आर डिकम्पोजर्स। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अजय भाई ने फैल्कन विद अजय के नाम से उस पेज पे बताया हुआ था हम लोगों को। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। क्या ये बात सच है? 100% सच है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डिकम्पोजर ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, 100% हुआ। ये आएगा ही आएगा, आपको JKPSI में याद रखना, ये वाला चीज़ पूछेंगे। और न केमिकल टू नॉन केमिकल में कौन कौन सी चीज़ें कन्वर्ट होती है, ये भी 100% आएगा। और ध्यान रखना, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे देख सकते हो 1 and 2 100% सही है। इन फूड चेन में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइमरी, हु आर प्राइमरी कंज्यूमर्स? जो ऑप्शन सामने दिए हैं आप देख सकते हो। ठीक है, कार्नी नहीं, ये नहीं होते हैं भाई। डिकम्पोजर्स ये भी नहीं है, तो लास्ट वाले होते हैं। ओमनी तो सेकंड लास्ट वाले। हर्बी तो हर्ब होते हैं, हर्ब मतलब जड़ बूटी। मतलब स्टार्टिंग से आप ये भी एक माइंड में याद रख सकते हो, सबसे पहले मतलब कहाँ से, जो जड़ से शुरू हो चीज़, तो प्राइमरी सबसे पहले ये आप कर सकते हो। फिर आ गया था 10% लॉ इन इकोलॉजी स्टेट। ये आप देख सकते हो लास्ट JKPSI में ये हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन। 10% वाला शिफ्ट सिस्टम मतलब शिफ्ट होता है, आगे आगे जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको ये हमेशा ट्रॉपिक जो लेवल होते हैं हमारे, उसमें ट्रांसफ़र होता है 10%। ठीक है, बाकी वो ख़त्म हो जाता है ऐसे ऐसे करके जो भी। 10% एनर्जी लॉस्ट इन ईच ट्रॉपिक लेवल, नो लास्ट। 10% एनर्जी ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉपर लेयर के, इससे इसके लिए। ठीक है, जैसे घास से जाएगी गाय, जिसने खाया, गाय से आराम आराम से जो आगे दूध पिएगा, ऐसे ऐसे करके मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे जाएगा। और 10% हमेशा इकोलॉजी के लॉ के हिसाब से जो 10% एनर्जी होती है वो ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है, एक से दूसरे में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड वेब इज़ मोर स्टेबल देन फूड चेन इज़ ऑलवेज लीनियर। क्या लगता है आप लोगों को? ये 100% दोनों सही है। फूड वेब जो होता है वो फूड चेन से बिलियन टाइम स्टेबल होता है। ठीक है, फूड चेन होता है
सांप को चील ने खाया, चील को इसने खाया। फूड वेब में ऐसे नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी, इसकी मर्ज़ी है, आज क्या मन कर रहा है इसको वो खाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वो लाइन वाइज चलता है। हाँ, फूड वेज इज़ ऑलवेज लीनियर, लाइनियर, जो अभी मैंने आपको कहा लाइनियर, ऐसे एक के पीछे कि इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, और ये दोनों सही है। तो आपके दो ऑप्शन, आपको ये पता भी होगा फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, बट फिर भी ये चीज़ें जो है ना आगे मतलब आपका बेसिक पूछेंगे, आपके माइंड नॉलेज कितना है, तो ये चीज़ें भी समझने। विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट, ये JKPSI में ऑलरेडी पूछा गया है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पढ़े हैं, मैंने देखा अच्छे से, ठीक है। ऑलवेज अपराइट, ये तीनों चीज़ें ये याद रखना, एनर्जी वाला भी, बायोमास वाला भी, नंबर वाला भी आपको मिल जाएगा, बट तभी मैंने MCQ लाए ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है ऑलवेज अपराइट, ध्यान रखना एक मेरी बात, ऑलवेज अपराइट होता है, ऊपर की तरफ राइट होता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनर्जी फ्लो इज इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, मैटर साइकिल्स इन इकोसिस्टम, क्या लगता है आपको? दोनों ठीक है भाई, 100%। कार्बन साइकिल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन नाइट्रोजन बैलेंस, it regulates oxygen ban only, it regulates global temperature, it produce soil nutrients only। आपको क्या लगता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे टेम्परेचर बढ़ता है, अगर अभी यहाँ गर्मी है तो विद रीज़न बिहाइंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गाड़ियों से बहुत सारा निकल रहा है, AC से बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक हम यूज़ करते हैं, या हम तेल वाली ऐसी चीज़ यूज़, उनसे तो उससे होता ही टेम्परेचर है भाई, और कुछ होता ही नहीं है। न्यूट्रंस तो प्रोड्यूस करता नहीं, ऑक्सीजन को रेगुलेट करता नहीं, नाइट्रोजन को बैलेंस करता नहीं, एक ही करता है ग्लोबल टेम्परेचर करता है, तो डेफिनेटली ये वाला 100% ट्रू होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यही मीनिंग है, कार्बन जहाँ भी वर्ड यूज़ करें समझ लेना कि हीट की बात हो रही है, टेम्परेचर की। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाई, किसने किया भाई? राइजोबम बैक्टीरिया, लाइटनिंग ग्रीन प्लांट्स क्या लगता है आपको भाई कौन सा है? तो भाई ये दो है, राइबोसम एंड रिजोबियम लाइटनिंग, ऐसे कुछ है ये वर्ड। नाइट्रोजन फिक्सेशन यही कर सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली यही दो चीज़ें हैं। ग्रीन प्लांट्स तो होते नहीं, वो कार्बन को करते हैं ऑक्सीजन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट ऑन बेरन लैंड, सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी क्या होता है? देखो भाई, थोड़ी थोड़ी इधर घास है, आराम आराम से छोटे छोटे पेड़ हैं, फिर बढ़ते बढ़ते के सेकेंडरी में ऐसे ऊपर को भी बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं, बड़े बड़े छोटे 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 पत्थरीला एरा, पानी शानी रेत, इधर ऐसे ऐसे आराम आराम से चढ़ते जाता है। देखा होगा ना जंगल कैसे चढ़ता है, ऐसे गाँव से आराम से थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चढ़ते हुए पीछे घने जंगल हो जाते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का है, सेम उसी टाइप का, बट थोड़ा सा अलग है। आपको इसको बेसिक तो नोट्स होंगे, आपको पढ़ा ही होगा, पर ये 100% दोनों सही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सेकेंडरी सेक्शन फास्टर देन प्राइमरी, डेफिनेटली सेकेंडरी तो बड़े बड़े होते हैं तो प्राइमरी से फास्टर ही होंगे। फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी के पास आ गया, क्लाइमैक्स सबसे लास्ट होती है, वो भी इसी का है। ये जो क्वेश्चन है ना इसी का पार्ट का हिस्सा है, प्राइमरी सेक्शन का, ठीक है, ध्यान रखना। क्लाइमैक्स सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, ये लास्ट पेनर स्पीशीज ना ये, ठीक है। फिर आ गया डेजर्ट इकोसिस्टम इज़ क्लासिफाइड एज, डेजर्ट क्या ये पता है आपको? टेरिशियल बायोमी होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल तो होता नहीं, पता है आर्टिफिशियल खुद वेटलैंड तो आपको पता ही हो, गीली जगहें, पानी समझ लो। एक्वेटिक भी आपको पता ही होगा। टेरिशियल ये एक चीज़ होती है जिसमें रेतीली चीज़ें होती है, वो डेजर्ट इकोसिस्टम में आ जाता है, ठीक है। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन किसको कहा जाता है ये आपको पता भी होगा, आप समझदार होंगे, आपने इकोलॉजी एंड वो पढ़ा होगा, तो उसमें आपको इकोटोन के बारे में बताया गया, जहाँ पे दो चीज़ें, दो इकोसिस्टम मिलते हैं। इकोटोन क्या होता है? जैसे यहाँ मेन सिटी में कौवे आपको दिखेंगे नहीं, गांव में कौवे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये इकोटोन ही हो गया। यहाँ का नेचर अलग हो सकता है, वहाँ का अलग, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये जितना मैं बोल रहा हूँ ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। आपका उधर का नेचर अलग होगा, वहाँ के जो पक्षी का बोलना और मिलना, ये इकोटोन से दूसरे इकोटोन में शिकार करने जाते, आधे नहीं जाते या अपनी जगह पे आने नहीं देते किसी को, ऐसे भी होता है। जैसे एक शेर जंगल में
रहता है वो नहीं आने देता अपनी जगह पे किसी और को, वो राज करता है, चाहे वो मर जाए, ज़ख्मी हो जाए, वो अपनी जगह पे दूसरे को आने नहीं देगा। रहेंगे भी तो वही जो अपने भाईचारे उसमें पले बड़े होंगे। ये होता है इको टोन। आप फिर भी इसको बहुत अच्छे से समझना, जितना मैं समझा रहा हूँ 0.1% ही है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें आएंगी जो आपको पूरे माइंड में घुसाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ गया एज इफेक्ट लीड्स, ये हायर बायोडाइवर्सिटी को लीड करता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो ठीक है, मेरे पास देखो बहुत सारे MCQ हैं, ये आपको पूरे हर एक चीज़ के, मैंने कहा ना देखो कितने मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ। देखो 78 हो गया कम से कम, इसके मेरे पास 200 MCQ हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगी इस चीज़ में आपको। ठीक है, अभी जो चल रहा है ये वाले NTCA रिस्पॉन्सिबल फॉर जो गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं, सेंट्रल जोनल अथॉरिटी, मतलब मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है जिससे आपको दिक्कत हो। सुप्रीम कोर्ट एज रूल्ड EIA लिंक्ड किससे, EIA किससे लिंक्ड, राइट टू लाइफ, मतलब ये चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर करके दी है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब पूरा आपको एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, कम से कम 200 प्लस है हर एक टॉपिक वाइज। फिर इधर देख इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशनल, आपको पता है ये लास्ट टाइम आया भी था एग्ज़ाम में इसका, कि कहाँ पे है, कौन है, क्या है इनका, मतलब क्या करते हैं। फिर दूसरा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपको ऐप पे जाना है, ऐप पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बेस्ट है।